नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय जैतारण द्वारा संचालित आज की ई क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस ई क्लास में हम मारवाड़ के महान शासक राव मालदेव की केंद्रीय सत्ता अर्थात दिल्ली में बैठे शासकों जैसे हुमायूं, अकबर, शेरशाह सूरी, इनके प्रति अपनाई गई नीति के बारे में चर्चा करेंगे। पिछली ई क्लास में हमने मालदेव की राजस्थान में साम्राज्य विस्तार की नीति का वर्णन किया था। आइए अब देखते हैं कि मालदेव ने केंद्रीय सत्ता के प्रति किस प्रकार की नीति अपनाई। विद्यार्थियों, आपको याद होगा कि पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी कि जब मालदेव युवराज थे तब उन्होंने खानवा युद्ध में इसकी मारवाड़ की सेना की सहायता का नेतृत्व करते हुए राणा सांगा की मदद की थी। शासक बनने के पश्चात हुमायूं मुगल सम्राट बन चुका था, लेकिन हुमायूं इस समय अफगान नेता शेर खां तथा गुजरात के शासक बहादुर शाह के साथ युद्ध में उलझा हुआ था। इन राजनीतिक परिस्थितियों का लाभ उठाकर मालदेव ने राजस्थान के एक बहुत बड़े भूभाग पर अधिकार कर लिया। किंतु जब हुमायूं को शेरशाह के विरुद्ध पराजय का सामना करना पड़ा तो उसे खानाबदोश के रूप में इधर से उधर भागना पड़ा। हुमायूं की पराजय के प्रति मालदेव उदासीन नहीं था, अपितु वह भावी संकट के प्रति जागरूक था। शेरशाह की बढ़ती हुई शक्ति को अवरुद्ध करने की दृष्टि से उसने हुमायूं के पास सैनिक सहायता का संदेश पहुंचाया। इस समय हुमायूं सिंध के भक्खर नामक स्थान पर था। तो पहला याद रखेंगे। और अकबरनामा से हमें पता चलता है कि मालदेव ने उन्हें 20,000 से अधिक घुड़सवारों की सहायता का संदेश भिजवाया था। लेकिन हुमायूं इन परिस्थितियों का आकलन नहीं कर सका और उसने इस सहायता को लेने से इनकार कर दिया। उसे आशा थी कि वह ठट्टा के शाह हुसैन की सहायता से गुजरात पर अधिकार कर लेगा तथा फिर उसके द्वारा यानी गुजरात से जो शक्ति प्राप्त होगी उसके माध्यम से वो शेरशाह सूरी को दिल्ली से भगा देगा। लेकिन उसकी यह सोच कल्पना मात्र सिद्ध हुई और हकीकत में ऐसा कुछ नहीं हो सका। इसलिए निराश होकर हुमायूं को मालदेव से मदद मांगनी पड़ी। पहले मालदेव हुमायूं की सहायता करना चाह रहा था, अब हुमायूं मालदेव की मदद मांग रहा था। हुमायूं जोधपुर से कुछ दूरी पर स्थित फलोदी नामक स्थान पर रुका और वहाँ से उसने अपने दूत के रूप में अतका खां को मालदेव के पास भेजा। मालदेव ने इस बार उसे सैनिक सहायता का आश्वासन नहीं दिया, बल्कि कुछ सहायता करने की मदद की। एक प्रकार से आश्वासन दिया, सहायता करने, सैनिक सहायता नहीं दी। इस कारण कुछ इतिहासकारों ने मालदेव पर विश्वासघात का आरोप लगाया है, लेकिन यह सही नहीं है, क्योंकि बदलती हुई राजनीतिक परिस्थितियों में मालदेव द्वारा हुमायूं की सहायता करना संभव नहीं था। इस समय हुमायूं को अपने गुप्तचरों के माध्यम से ये सूचना मिल गई थी कि मालदेव शेरशाह सूरी के साथ ही मिला हुआ है और शेरशाह सूरी भी ये चाहता था कि मालदेव हुमायूं को गिरफ्तार कर ले। ऐसी सूचना मिलने पर हुमायूं वहाँ से पलायन कर गया। कुछ इतिहासकारों ने यह भी आरोप लगाया है कि उसको पकड़ने का प्रयास किया था मालदेव ने, लेकिन ये सत्य नहीं है, क्योंकि यदि मालदेव हुमायूं को पकड़ना चाहता तो अपनी विशाल सेना के साथ हुमायूं को आराम से पकड़ भी सकता था। इस प्रकार हुमायूं ने अपनी
अविवेकपूर्ण नीति के कारण हुमायूं उसका मालदेव का सहयोग खो दिया। फिर आता है मालदेव की शेरशाह सूरी के प्रति नीति। जैसा कि हम जानते हैं, मालदेव का सबसे महत्वपूर्ण जो लड़ाई संघर्ष हुआ वो शेरशाह सूरी के साथ हुआ, और इन दोनों के मध्य जो युद्ध हुआ उसे गिरी सुमेल का युद्ध कहा जाता है। ये प्रश्न भी आता है, छात्र कई बार याद रखे, पूछा जाता है कि गिरी सुमेल का युद्ध किस किस के मध्य हुआ। तो आगे तो डिटेल में बाद में बताएंगे इसके बारे में। पहले इसके कारणों के बारे में चर्चा करते हैं कि गिरी सुमेल के युद्ध के कारण क्या थे। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण तो था साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा, कि मालदेव उत्तर भारत एक शक्तिशाली शासक था और शेरशाह सूरी से अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। तो नेचुरल है कि उसका संघर्ष मालदेव के साथ होना निश्चित था। और दूसरा, इसी के साथ हुमायूं, क्योंकि शेरशाह का जो प्रमुख शत्रु था हुमायूं, वो एक भगोड़े के रूप में मालदेव के पास आया था, और शेरशाह सूरी को भय था कि कहीं हुमायूं और मालदेव मिलकर उसकी सत्ता के लिए खतरा न बन जाए। उसने मालदेव को हुमायूं को पकड़ने के लिए भी कहा था, जो कि मालदेव ने नहीं किया था। इस कारण मालदेव हुमायूं को दबाना चाहता था। फिर राजस्थान के दो व्यक्ति थे, बीरमदेव और कल्याणमल, जिन्होंने शेरशाह को अत्यधिक प्रोत्साहित किया, एक प्रकार से भड़काया कि वो मालदेव के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई करें। विद्यार्थी, आपको याद होगा कि जब हम मालदेव की राजस्थान में साम्राज्यवादी नीति का अध्ययन कर रहे थे, उस समय उसकी मालदेव की अदूरदर्शितापूर्ण नीतियों के कारण ये दोनों व्यक्ति उसके विरोधी हो गए थे। वीरमदेव का संबंध मेड़ता से था और कल्याणमल का संबंध बीकानेर से था। और राजस्थान के जो ऐतिहासिक स्रोत हैं उनसे पता चलता है कि इन दोनों ने ही विशेष रूप से, बीरमदेव ने शेरशाह सूरी को मालदेव के विरुद्ध आक्रमण करने के लिए उकसाया था, क्योंकि शेरशाह सूरी के माध्यम से वो अपने राज्यों पर पुनः अधिकार करना चाहते थे। मालदेव के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई करने के लिए शेरशाह सूरी आगे बढ़ा। वो किस रास्ते से आया इस बारे में विवाद पाया जाता है, लेकिन मालदेव उसका सामना करने के लिए अपनी सेना लेकर पिपाड़ के पास आ गया, क्योंकि वो जानता था कि यहाँ से वो जोधपुर भी अपनी सेना भेज सकता है और अजमेर भी। इस समय शेरशाह सूरी ने अजमेर या जोधपुर आक्रमण न करके सुमेल नामक स्थान पर अपनी सेना का मोर्चा लगा लिया, और मालदेव भी अपनी सेना लेकर गिरी नामक स्थान पर आ गया। तो याद रखेंगे, दो स्थान अलग अलग हैं, गिरी और सुमेल। गिरी में मोर्चा था मालदेव का, और सुमेल से याद रखें, उससे सह से सुमेर, शहर से शेरशाह। सुमेल में मोर्चा लगाया हुआ था शेरशाह सूरी ने। दोनों में से कोई भी एक दूसरे के ऊपर आक्रमण नहीं कर रहा था। शेरशाह सूरी की हालत इस समय बहुत ही विकट हो चुकी थी, क्योंकि वो एक ऐसी जगह पर आके फंस चुका था जहाँ से उसे रथ सामग्री की दिक्कत हो रही थी, और उसे ये भय था कि कहीं राजपूत उसके ऊपर आक्रमण न कर दे, इसलिए उसने सुरक्षात्मक प्रबंध भी अपना किया हुआ था। जब दोनों सेनाओं ने किसी पर आक्रमण नहीं किया, तो राजस्थानी ख्यातों से ज्ञात होता है कि जो वीरमदेव था उसने कूटनीति का सहारा लेकर शेरशाह को एक युक्ति सुझाई, जिसके द्वारा उसने जो मालदेव की सेना थी उसके जो मुख्य सेनापति और अधिकारी थे जयंत और कुंपा, उनके पास कुछ ढाल वगैरह पहुंचा दी और उसमें कुछ पर्चे वगैरह लिखे हुए थे, और उनको इस प्रकार से पहुंचाया कि जिससे मालदेव के पास ये संदेश जाए कि जयंत और कुंपा उसके साथ विश्वासघात करने वाले हैं। जब इस चीज़ का पता, वो जो पर्चे वगैरह थे मालदेव के पास पहुंचे, तो मालदेव को जयंत और कुंपा के ऊपर शक हो गया,
उसके जो अन्य अधिकारी थे और जैतर कूपा थे, उन्होंने मालदेव को समझाने का बहुत प्रयास किया कि वो उसके साथ विश्वासघात नहीं कर रहे हैं, लेकिन मालदेव ने अपनी जिंदगी का सबसे मूर्खतापूर्ण कदम अभी उठाया और वो रात को ही अपनी सेना के साथ वहाँ से पलायन कर गया। कहाँ से? गिरी से। इस समय जैतर कूपा में अत्यधिक क्रोध भी आया और वो अपने माथे पर लगे हुए इस विश्वासघात के दाग को धोना चाहते थे। यदि वो चाहते तो वापस भी आ सकते थे, लेकिन उन्होंने इस कलंक को मिटाने के लिए शेरशाह सूरी पर रात में ही आक्रमण करने का निश्चय किया। लेकिन उनकी बदकिस्मती थी कि वो अंदाज़ा नहीं लगा सके कि वो कितनी दूर है और रात्रि में वो मार्ग भटक गए। और उसी समय शेरशाह सूरी ने भी अपना मोर्चा गिरी से सुमेल से 7 किलोमीटर पीछे खिसका लिया, ताकि रात्रि में उसके ऊपर आक्रमण न हो सके। कुछ स्रोत ये बताते हैं कि यह सलाह उसे वीरमदेव ने दी थी। जैतर कूपा ने जब आक्रमण किया तो सुबह हो गई थी, और सुबह उनके साथ सैनिकों की संख्या भी कम हो गई थी, क्योंकि बाकी सैनिक पीछे रह गए थे। और फिर सुमेल नामक स्थान पर दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में एक बार तो ऐसे लगने लगा था कि जैतर और कूपा विजय प्राप्त कर लेंगे, लेकिन तभी शेरशाह सूरी का एक सहायक सेनापति आ गया और उसके द्वारा अत्यधिक मात्रा में सैनिकों के आने से जैतर और कूपा लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। यह युद्ध कितना भयंकर था, इसका अंदाज़ा हम दो बातों से लगा सकते हैं कि एक तो युद्ध के मध्य ही शेरशाह सूरी नमाज पढ़ने बैठ गया था, और युद्ध के जब पश्चात वो किसी प्रकार से जीता तो उसने कहा था कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं जीत गया, नहीं तो एक प्रसिद्ध कथन जो पूछा जाता है कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता। और जैतर कूपा की वीरता से वो इतना प्रभावित हुआ था कि उसने कहा कि यदि जैतर कूपा मेरे साथ होते तो दिल्ली सल्तनत मेरे हमेशा पास रहती। अब मालदेव को अपनी इस गलती का खामियाजा भुगतना पड़ा, तथा शेरशाह सूरी ने एक सेना भेजकर स्वयं जोधपुर तथा एक सैनिक टुकड़ी की सहायता से स्वयं ने तो अजमेर पर तथा सैनिक टुकड़ी की सहायता से जोधपुर के ऊपर अधिकार कर लिया। इस समय मालदेव को परास्त होकर वहां से भागना पड़ा तथा वह वहां से सिवाना चला गया। जोधपुर पर अधिकार करने के पश्चात जब उसका शेरशाह सूरी का अधिकार हो गया तो मालदेव अवसर की प्रतीक्षा करने लगा, तथा शेरशाह सूरी की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र इस्लाम शाह के समय जब जोधपुर के किलेदार को वहाँ पर जाना पड़ा तो उसने मालदेव ने अवसर का लाभ उठाकर उसके विरुद्ध आक्रमण कर दिया तथा धीरे धीरे अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त कर लिया। इस प्रकार मालदेव अपनी मृत्यु से पूर्व अपने अधिकांश राज्य को प्राप्त करने में सफल रहा। मालदेव का एक प्रमुख युद्ध हरमाड़ा का युद्ध था, जो कि 24 जनवरी 1757 को हुआ था, और इस युद्ध में उसने मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह को परास्त किया था। मालदेव का अकबर के साथ संघर्ष जैतारण के मामले में हुआ, लेकिन यहाँ पर क्या किया कि अकबर ने अपने जब सेनापति को विजय के लिए भेजा और जैतारण के शासक या राव उसको बोल सकते हैं कि रतन सिंह के ऊपर आक्रमण किया, तो मालदेव ने उसकी किसी प्रकार से मदद नहीं की, जिस कारण से अकबर का आसानी से उसके ऊपर जैतारण के ऊपर अधिकार हो गया। मालदेव की इस नीति कारण उसकी आलोचना भी की जाती है। 7 नवंबर 1562 को मालदेव की मृत्यु हो गई। आज की ई क्लास में इतना ही। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। छात्र याद रखेंगे, थोड़ा सा बता देता हूँ कि जब आप इसके बारे में पढ़ेंगे, मालदीव केंद्रीय सत्ता के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पर्सन है वो आप याद रख सकते हैं। पहला
खानवा के युद्ध में मारवाड़ के सेना का नेतृत्व किसने किया था? राव मालदेव। दूसरा, किस मुगल सम्राट ने मालदेव से सहायता की अपील की थी? हुमायूं। तीसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, गिरी सुमेल का युद्ध कब और किस किस के मध्य हुआ? वो आप याद रखो, जनवरी 1544 में शेरशाह सूरी तथा मालदेव के सेनापति जैंता और कुंपा के मध्य। और इसी युद्ध से संबंधित शेरशाह सूरी का प्रसिद्ध कथन कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता। हरमाड़ा का युद्ध पूछ लिया जाता कई बार, तो वो याद रखोगे, उदय सिंह और मालदेव के मध्य। धन्यवाद।